अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब हैं और जो पर्सनल लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान भी हैं और मेंबर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब। और हमारा पहला सवाल आपसे है बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कि बाबरी मस्जिद तनाज़ा का फ़ैसला आने से पहले कई तंजीमें अलग अलग तरह के दावे कर रही हैं। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं आपको और तमाम सामईन को ये बता दूं कि मैं आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बहुत अदना दर्जे का छोटा सा मेंबर हूँ, तर्जमान नहीं हूँ। मैं बहुत मामूली इंसान हूँ और मुझे मामूली ही रखा जाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बाबरी मस्जिद का जो मुक़द्दमा बरसहा बरस से अदालत में चल रहा है और जिसमें फ़रीक़ों में एक फ़रीक़ आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बहुत सारे फ़रीक़ों का जमा है और वो उन सब की तरफ से मुक़द्दमे की बोर्ड पैरवी कर रहा है। दीगर जो तंजीमें जो दावे कर रही हैं, ज़ाहिर सी बात है कि फ़ैसले आने से क़बल दावा करना ये कोई अक्लमंदी और शऊर का काम नहीं है। लेकिन हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है और अल्लाह की रहमत से तो कभी मायूस होना ही नहीं चाहिए। पहली बात ये समझ लीजिए कि इस कदर तशद्दुद और बुरे माहौल क्रिएट करने के बावजूद मुल्क के हालात को कशीदा किया गया। उसके बावजूद हमारे उम्मत मुस्लिमा के कायदीन, अकाबिरीन, उलमा, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद, इन तमाम ने मिलकर इस मुक़द्दमे की भरपूर और पुरज़ोर और मज़बूत पैरवी क्यों की? सिर्फ़ उसकी वजह यह है कि हम अल्लाह के घर की बाज़ियाबी के लिए जहाँ तक जा सकते हैं, जितनी क़ुव्वत अल्लाह ने दी है, उसका इस्तेमाल हमें आखिरी दम तक करना है। अगर उससे पहले हम हार गए, अपने आप को सरेंडर हो गए, उससे पहले अगर हमने राह पे चलना छोड़ दिया, उससे पहले अगर हम थकान का ऐलान कर दें और मुक़द्दमे से पीछे हटने का ऐलान कर दें, तो अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाएगी पूरे मुसलमानों की। बातचीत से अगर कोई मसला हल हो जाता, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हम तो आज के आदमी हैं। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम और अबकरी शख्सियत, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हज़रत को मकाम अता फ़रमाए, क्या हज़रत ने गुफ्तगू की शुरुआत नहीं की थी? क्या बड़े बड़े शंकराचार्य और मठ के स्वामी हजरात जो हिंदू मज़हब के मुक़द्दस और पवित्र आचार्य हैं, बड़े इज़्ज़तदार रहनुमा हैं, उनके साथ हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कई राउंड की गुफ्तो शुनैद की, बड़ी बातें हुई। नतीजा जब नहीं निकला मेरे भाई, तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे गए। दो भाई जब आपस में लड़ते हैं, बुनियादी बात तो है कि लड़ाई होनी नहीं चाहिए, लड़ाई बुरी चीज़ है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वजह कर इंसान है, दो भाइयों में लड़ाई हो जाए, तो घर के बड़े आपस में सुलह सफाई कर देते हैं। अगर घर के बड़े भी नाकाम हो जाए तो मोहल्ले के बड़े, समाज के बड़े, पंच के बड़े कर देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर भी मामला हल ना हो, तो आप मुझे बताइए, हम क्या किसी लावारिस मुल्क में हैं? क्या यतीम मुल्क में हैं? क्या हम इस तरह के मुल्क में हैं जहाँ कोई संविधान नहीं है? नहीं, हमारे देश भारत बड़ा महान है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी को सलाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने एक भारत को ऐसा संविधान दिया कि जब आदमी हर तरफ से मायूस हो जाए तो संविधान के दामन पे पनाह ले और इंसाफ को अपने पलकों से लगाए और ये ऐलान करे कि भारत का परचम सर के ऊपर लहराएगा और इंसाफ हमारे सरों का ताज होगा और उसको मानने के लिए हर भारतीय पहले से तैयार होगा। ये देशभक्ति है, ये संविधान भक्ति है। हम आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद और दीगर तमाम फ़रीक़ैन, जिसमें इकबाल अंसारी साहब, उनके वालिद हाशिम अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप सब जानते हैं, बुढ़ापे में आखिर उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। ये सब फ़रीक़ैन हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान का ये दूसरा मुकदमा है जिसकी इतनी लंबी सुनवाई हुई है, 38 डेज। इससे पहले एक केस हुआ है जिसमें 65 डेज कंटिन्यू सुनवाई हुई थी, हियरिंग हुई थी। उसके बाद सेकंड हियरिंग जो एक लार्जेस्ट डेज के रहे, 38 डेज के, वो बाबरी मस्जिद का मुकदमा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने सुना। और याद रखें
कि अदालत में जब सुनवाई होती है तो फैक्ट्स पे होती है, आस्था पे नहीं होती। अदालत में जब सुनवाई होती है तो यकीन और अकीदत पे नहीं, मबनी पर दलाइल हुआ करती है। मैं भारत के संविधान पर पूरे निष्ठा से अपने यकीन और भरोसे के एतमाद का इजहार कर रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं। और ये ऐलान हमारे बड़ों ने, मैं तो छोटा हूं, हमारे बड़ों ने ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हमारे खिलाफ आएगा, हम सब्र करेंगे। सुन लीजिए, हम जुलूस नहीं निकालेंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर को इंशाल्लाह कभी ब्रेक नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारे भारत का एक एक तिनका सुरक्षित रहे, ताकि भारत चीन और अमेरिका से ज्यादा बड़ी ताकत, सुपर पावर बन सके। और मैं आपको बता दूं, भारत को अगर सुपर पावर बनने से कोई रोक सकता है तो ना चीन रोक सकता है, ना अमेरिका रोक सकता है। एक ताकत है, एक शक्ति है जो भारत को विकास और विशाल और सुपर पावर बनने से रोक सकती है। वो ताकत मैं आपको बता देना चाहता हूं, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा इस भारत को कभी सुपर पावर बनने नहीं देगा। ये वो झगड़ा है जो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। हमें इस झगड़े को मिटाना है, हमें इस झगड़े को खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे खिलाफ फैसले देती है, हम मान लेंगे, सर झुका के मानेंगे, ऐलान कर रखा है, हम मानेंगे। और अगर हमारे हक में फैसले देती है तो इंशाअल्लाह मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हुआ, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हुआ, भारत के सरकार और भारत के हिंदू समाज भाई बहनों के सहयोग से बाबरी मस्जिद में अजान भी देंगे इंशाअल्लाह, नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, बाबरी मस्जिद केस के जो वकील हैं डॉक्टर राजीव धवन जी, उनके बारे में ज़रा तफसील से आप हमारे सामीन को बता दें। देखिए, मैं वो इंसान हूँ जो अपने भारत के हिंदू भाइयों को बहुत श्रद्धा की नज़र से देखता हूँ। मेरा ये मिजाज शुरू से रहा है, चूँकि मेरी पढ़ाई लिखाई और बचपन से स्कूल में साथी हमारे सब ऐसे रहे जिन्होंने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मेरा बड़ा साथ दिया है। लेकिन डॉक्टर राजीव धवन जी को मैं सलाम करता हूँ, पूरे भारत की तरफ से, सिर्फ मुसलमान की तरफ से नहीं, पूरे मानवता की तरफ से सलाम करता हूँ। इस महान आदमी ने मेरे विश्वास को और बड़ा कर दिया। आप डॉक्टर राजीव धवन साहब जो पंडित हैं, भारत के महान हिंदू परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने इंसाफ की इस लड़ाई में, बाबरी मस्जिद के मुकद्दमे की लड़ाई, जो टाइटल सूट की लड़ाई थी, उसको इतनी मजबूती से लड़ा है कि भारत का इतिहास लिखा जाएगा कि ये मुकद्दमा लड़ने वाले भी हमारे एक हिंदू भाई थे। ये भारत, अगर कोई मुझसे पूछ ले विदेश में कि हिंदुस्तान कैसा है बताओ, तो मैं कहूंगा डॉक्टर राजीव धवन जी हमारे, हम आपके हैं। ये इतने महान एडवोकेट हैं, सीनियर वकील हैं, इन्होंने बहस की है और आज तक हमसे इन्होंने 1 रुपए नहीं लिया। ये जमीयतुल उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के मुश्तरका वकील हैं। ना इन्होंने जमीयत से एक पैसा लिया, ना हमसे एक पैसा लिया, 1 पैसा इन्होंने नहीं लिया। अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह इनको बड़ा रखे और अल्लाह इनको मानवता के लिए प्रतीक और आइडियल बनाए। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, सारे भारत की तरफ से शुक्रगुजार हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने जो पैसे खर्च किए हैं, वो जो दूसरे पैनल के एडवोकेट्स थे हमारे 6 फरीकों के, 15-16 जो वकील खड़े रहते थे, उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के पैसे बहुत खर्च हुए हैं। मैं हमारे अकाबरीन को अल्लाह सलामत रखे, जिन लोगों ने ताउन किया अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तो पैसे जो कुछ खर्च हुए हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की तरफ से ही खर्च हुए हैं और वो अदर एडवोकेट्स पे खर्च हुए हैं, राजीव धवन जी पर खर्च नहीं हुए। और जमीयतुल उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के मुश्तरका वकील राजीव धवन जी रहे, ना उन्होंने जमीयत से पैसा लिया, ना मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड से पैसा लिया। हमारा दूसरा सवाल मौलाना साहब 3 तलाक के बारे में, क्योंकि इसमें बात हो रही थी कि 3 तलाक को मामले में कुरान या हदीस की रोशनी में दलीलें दी गई हैं या नहीं, या जो कानून पास हुआ है वो उसे आपने शायद अपील भी किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, उलमा जब कोई बात करते हैं तो वो कुरान और हदीस की दलाइल से ही बात करते हैं। वो किसी चौगताई और सफ़ी साहब की नावल का हवाला नहीं दिया करते। और 3 तलाक का मसला जो है वो खालिस शरई मसला है, इस्लामी मसला है। हमारे यहाँ फ़िक़ही इख्तिलाफ हैं, ठीक है, वो हमारा अपना मामला है। लेकिन जिस शख्स पर ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड को सबसे ज़्यादा एतराज़ है, वो एतराज़ ये है कि आपने सिविल मैटर को क्रिमिनल बना दिया। तो या तो आप कह रहे हैं कि तलाक हुई नहीं, तो बड़ा सिंपल मैटर है, तो बच्चे भी जान सकते हैं। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर जो हमारे रविशंकर प्रसाद जी बड़े काबिल आदमी हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और हमारे बड़े तो ही हैं, तो लॉ मिनिस्टर होने की हैसियत से वो सम्मानीय हैं।
रविशंकर जी हमारे बिहार के रहने वाले हैं, उस एतबार से तो हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये जो बिल ड्राफ्ट किया है वो शायद उनको इस्लामिक एक्सपर्टीज से मशवरा करना चाहिए था। दिल्ली से बहुत कम फासले पे दारुल उलूम देवबंद है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, तस्लीम करती है। अरे वहीं से कंसल्ट कर लेते, इससे कि आपकी पगड़ी नीचे आ जाती। क्या आप अच्छा काम कर रहे थे तो मिलके करते हमारे साथ, तो ठीक है। लेकिन अब सरकार बहरहाल अब लोकतंत्र से अब शक्ति तंत्र की तरफ जा रही है, तो अब कुछ नहीं कह सकते। सरकार है साहब, सरकार राजा है, महाराजा मानना ही पड़ेगा हमें। हम तो जनता है, प्रजा हैं और गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, आप जो भी कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। मगर एक बात बता दूं कि मजहबी मामलात में छेड़खानी मत कीजिएगा, इसलिए कि हम अल्पसंख्यक तो बहुत दूर की बात है, अगर अकेले भी रहे तो भी इंशाअल्लाह खुदा की कसम इस्लाम ही को मानेंगे इंशाअल्लाह। आपका सम्मान भरपूर करेंगे, आपका सम्मान भरपूर करेंगे, मगर याद रखिएगा कि सम्मान करते हुए भी अपने धर्म की पूरी रक्षा करेंगे इंशाअल्लाह। तो 3 तलाक पे एक सिविल मैटर को आपने क्रिमिनल मैटर बना दिया। इसमें 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि तलाक हो गई, फिर आप कहिए कि साहब क्राइम किया एक मर्द ने, अपनी बीवी को 3 तलाक देकर उसको जेल भेजो। सोचा जा सकता था, बात की जा सकती थी, लेकिन साहब जनाब कमाल है आपका, आप कहते तलाक हुई नहीं, मगर जेल में डालूंगा। महाशय, जब अपराध नहीं हुआ तो सजा कैसी? सजा कैसी? क्लास 1 में पढ़ने वाले बच्चों से भी पूछेगा तो वो भी कहेगा अपराध नहीं तो सजा नहीं। पहले अपराध को वैलिड कीजिए, अपराध को सिद्ध कीजिए, फिर सजा दीजिए ना। तो आप कहते तलाक पड़ी, जब तलाक नहीं पड़ी, जब तलाक नहीं पड़ी तो सजा भी नहीं होगी। और अगर आप सजा देते हैं तो इसका मतलब है कि आप तलाक को वैलिड मान रहे हैं। लिहाजा आपकी पूरी शक्ति है, आप पार्लियामेंट में हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छी सेहत के साथ रखे, आप अपने कार्यकाल पूरी करें अच्छी तरीके से, देश का भला करें। मगर ये जो कानून आप लाए हैं, इस कानून से हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं, हमें हजम नहीं हो पा रहा है। और लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल्कुल सही जगह जहां जाना चाहिए वहां गए हैं, भारत के संविधान पीठ के पास, संविधान के रक्षक सुप्रीम कोर्ट के पास। और हमने ये कहा है कि साहब इस कानून को देखा जाए, ये कानून गैर इंसानी कानून है। हमारा तीसरा सवाल मौलाना साहब मॉब लिंचिंग को लेकर के है कि कभी बच्चा चोरी के नाम पे, कभी गाय के नाम पे या मजहब के नाम पर मॉब लिंचिंग बड़ी तेज़ी से हो रही है पिछले 4-5 सालों से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लाया अमल क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दायरे कार बहुत महदूद है और उनका काम है प्रोटेक्शन ऑफ शरिया लॉज, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो अफराद हैं वो तमाम लोग, और भारत के मेजॉरिटी जो अच्छे लोग हैं, देखिए क्रिमिनल और अपराधी 1-2% ही हुआ करते हैं। और मैं चंद गुंडों की वजह से भारत के महान हिंदू भाई बहनों को कभी शक की नज़र से नहीं देख सकता। हमारा बचपन गुजरा है, जवानी गुजर रही है, हम नहीं जानते हैं भारत के हिंदू भाइयों को, तो कौन जानता है, कौन जानता है। ये जो मॉब लिंचिंग है, ये असल में पॉलिटिकल लिंचिंग है। ये पॉलिटिकल लिंचिंग है। एक खास विचारधारा के लोग देश के अंदर भय, आतंक, खौफ का माहौल बनाने के लिए एक निर्दोष अकेले किसी को पकड़कर बुरी तरीके से मारकर उसकी वीडियो को वायरल करते हैं। उस वीडियो को वायरल करने के पीछे जो षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी है वो ये है कि देश के लोग डर के रहें, देश की जनता डरी सहमी रहे। कल को अगर आपकी दवाओं में मिलावट कर दी जाए तो आप उसके खिलाफ आंदोलन न कर सके। कल को अगर आपके बच्चों के दूध में मिलावट कर कर हजारों बच्चों की हत्या कर दी जाए तो आपके अंदर विरोध प्रदर्शन करने की शक्ति बाकी ना रहे। आप इतने डर जाएं, इतने डर जाएं कि आप घर के अंदर सहम कर मर जाएं। यह कॉन्स्पिरेसी है, यह बुज़दिली है। 2 आदमी मार रहा है एक निर्दोष को, वो 2 बहादुर नहीं है, वो 2 बहादुर नहीं है, वो 2 तो गुंडे बुज़दिल हैं। और वो 2 अपराधी नहीं है, अपराधी वो 400-500 लोग हैं जो खड़े होकर अपराध को देख रहे हैं। देखने वालों, अपराध का समर्थन करने वालों, अपराधियों के सामने सर को नमन करने वालों, अपराधियों का वीडियो बनाने वालों, अपराधी और अत्याचार को रोको आगे बढ़कर।
वरना कल तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, बच्चे कोई सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए मॉब लिंचिंग नहीं, ये पॉलिटिकल लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग में मुसलमान मारे जाएं या दलित भाई मारे जाएं या हिंदू भाई मारे जाएं, कोई भी मारे जाए, मैं कहता हूं कि निर्दोष की हत्या क्यों होगी? और कोई आदमी कानून और संविधान, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का हक क्या रखता है? न मुसलमान हक रखता है, न कोई और शहरी हिंदू भाई हक रखते हैं। सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, शायद करना नहीं चाह रही है, वरना हमारी पुलिस तो इतनी शार्प है कि हमारे देश के प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब की भतीजी, हम सब की बहन, उनका पर्स लेकर कोई उचक्का भाग जाता है, अरे साहब कमाल की पुलिस है हमारी, सुभान अल्लाह, 2 घंटे में उस उचक्के को ढूंढ लेती है। मॉब लिंचिंग कर कर वीडियो बनाई जा रही है और पुलिस ये नहीं तय कर पा रही है कि मारा कौन है। अभी अपराध की लिस्ट गृह मंत्री जी की तरफ से आई है, हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्टर के ऑफिस से जो हर साल एक ग्राफ दिए जाते हैं कि अपराध क्या हुए हैं, उनमें तमाम अपराध का जिक्र है, मॉब लिंचिंग का जिक्र ही नहीं है। क्या हमारा देश संविधान से चल रहा है या भाषण से चल रहा है भाई? कहां चल रहा है? मॉब लिंचिंग अपराध नहीं, इतनी मॉब लिंचिंग हो गई, उसका जिक्र ही नहीं है। हमारे अफसर क्या कर रहे हैं? देश रहेगा, हम रहे ना रहे, सरकारें आती जाती हैं, देश रहेगा, देश को बचा के रखिए। आप और हम अपने आने वाली औलाद को कैसा भारत देना चाहते हैं? मॉब लिंचिंग वाला, लूटने वाला, 8 साल की बच्ची की रेप और हत्या करने वाला, और बलात्कारियों को धर्म की निगाह से देखना है कि बलात्कारी मुसलमान या हिंदू है। इस तरह से देश नहीं रहेगा। देश को बचाइए और देश को आगे बढ़ाइए, और मॉब लिंचिंग को बर्दाश्त मत कीजिए। अगर आपके सामने अपराध हो रहा है, आपका कर्तव्य है कि आप आवाज बुलंद करें, आप उस अपराध को रोकने की कोशिश करें, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और मैं तमन्ना करता हूं कि इंशाअल्लाह हमारा भारत महान था और इंशाअल्लाह महान रहेगा। कश्मीर मामले पे मौलाना साहब आपका क्या नज़रिया है? पहला नजरिया है कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। अब अटूट को अगर कोई टूट कर रहे हैं तो वो टूट वालों को अपने कागज पत्तर ठीक करने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इतने दिनों तक इंटरनेट की सेवाएं और ये सब बिल्कुल खत्म कर कर हम कोई बहुत बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। और कश्मीरियों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, और धोखा इस तरह कि आप कहें कि आओ गले लगा लें, और गले लगाकर गले दबा दीजिएगा तो बेचारा मर जाएगा। तो गले लगाने के नाम पर गले मत दबाइए उनको। कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीर हमारा है, और मैं कश्मीरी भाई बहनों से भी कहना चाहूंगा कि 47 में जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए। अब आप भारत के नागरिक हैं और महान नागरिक हैं, और आप पूरे काबिल एहतराम सम्मानीय नागरिक हैं, रिस्पेक्टेड सिटीजन हैं आप यहां के। 370 भारत सरकार ने हटाया। कश्मीरी भाई बहनों से जो मेरी बात हुई वो कहते हैं हम खुश हैं। जब वो खुश हैं तो हमें तकलीफ कैसी है? लेकिन उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। और मैं पूरे देश से कहना चाहूंगा कि देश के किसी कोने में कश्मीरी भाई बहन जाएं, उनको अपने भाई बहनों की तरह गले लगाएं। वो बेचारे शॉल का कारोबार करते हैं, ड्राई फ्रूट्स के कारोबार करते हैं। हमारे कश्मीर के बच्चे बच्चियां मेडिकल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, IAS और IPS की कोचिंग ली जा रही है। उनकी जान माल की इज्जत की हिफाजत होनी चाहिए। किसी के दिल में नफरत पैदा कर कर, मार कर, धमका कर आप उसे अपना बना कर नहीं रख सकते। और मैं तो उन लोगों में हूं जो अखंड भारत का सपना हमेशा देखता है। मैं तो एक महान भारत देखने की उम्मीद रखता हूं। अब जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा, लेकिन हमारी आशा तो ऐसी है। NRC को लेकर के देश में काफ़ी बेचैनी है लोगों में, ख़ास तौर से मुसलमानों में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान था कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए NRC है। उसके लिए लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके अंदर की जो बेचैनी है वो ख़त्म हो, या क्या मामला इसमें पूरा? देखिए, ये बेचैनी भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने अपने बयान से पैदा किया है। इसके पूरे जिम्मेदार श्री अमित शाह जी खुद हैं। उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, एक गृह मंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी का ये बयान नहीं होना चाहिए। वो हमसे ज़्यादा बड़े हैं, हमसे ज़्यादा काबिल हैं, और गृह मंत्री होने की हैसियत से हमारे लिए तो बहुत सम्मानीय है। कोई किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब
उस पद पे बैठते हैं तो उस पद की गरिमा और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो मैं पहले तो गृह मंत्री जी का सम्मान करता हूँ, उन्हें आदर पेश करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ और कहता हूँ कि आपने जो बात कही है, ये बात, इस बात की वजह से कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। आपको किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। आपके भी बाल बच्चे हैं, आपके बाद आपकी भी जनरेशन रहेगी, आप भी एक दिन खुदा को मुंह दिखाएंगे। आप एक ऐसे पद पे हैं जहां आप तमाम दुखे दिलों को ठीक करने के लिए, असुरक्षित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप हैं। बिल्कुल, जो विदेशी घुसपैठी हैं उसको कौन कहेगा कि आप रहने दीजिए? बिल्कुल नहीं। विदेशी है, जाए अपने देश में जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो किसी भी जात के हो। लेकिन आप जब कहते हैं कि मैं फला को रहने दूंगा, फला को रहने नहीं दूंगा, आप कह सकते हैं आप महान हैं, आप शक्तिशाली हैं। मैं कमजोर हूं, मैं कहता हूं गलत बात है। और शायद भारत की यही शक्ति है कि मैं ऐसा बोल सकता हूं और भी आपके सामने बोल सकता हूं। एनआरसी के मामले में भारत के माननीय गृह मंत्री जी आदरणीय श्री अमित शाह साहब ने अभी तक यह क्लियर नहीं किया कि वो कौन से पेपर को एक्सेप्ट करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स को कबूल करेंगे। फिर आसाम की एनआरसी और भारत के दीगर राज्यों में होने वाली एनआरसी की दोनों की कंडीशन क्या एक होगी? यह भी बात साफ नहीं हुई। वहां तो आप 1951 से मांग रहे हैं, क्या सारे भारत से आप 1951 से पेपर मांगेंगे? माफ कीजिएगा हुजूर, आप तो जानते ही हैं कि हमारे बहुत सारे मिनिस्टर हैं जो अपनी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे हैं। आप भारत के लोगों से कहिएगा 1951 का पेपर दिखाइए। मैं समझता हूं कि यह जुल्म हो जाएगा, लिहाजा जो होना है वो होगा। बेचैनी की जरूरत नहीं है, जो जिंदगियां बची हैं आराम से काटिए और अपने वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, इन सबको ठीक रखिए और इनमें नाम को एक ही रखिए आप। रही बात पुरानी खतियान, जमीनों की, जायदादों की कागजात 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराने, उसमें कोई गलतियां हैं तो वो आपकी कोई गलती नहीं है और उसको सुधारने भी मत जाइए, कुछ होगा भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब इस मामले को थोड़ा हल्का करेंगे ताकि लोग आत्महत्या ना करें, लोग परेशान ना हो। किसी को परेशान कर कर आपको भी सुकून नहीं मिलेगा ना। आप भी इंसान हैं, आपके दिल में भी धड़कता हुआ दिल है, आपको भी तो तकलीफ होगी, आज नहीं तो कल होगी, कल महसूस होगा आपको। पुण्य करें, आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत मौका दिया है कि आप मानव सेवा, देश सेवा करें। हाँ, देश की गंदगियों को बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अपराधी, क्रिमिनल, रिश्वतखोर, कमीशन खोर, कंपनियों को डुबाने वाला, बैंकों को लूटने वाला, इन सबको जेलों में डालें, यह महान काम है। मैं बिल्कुल इस पर समर्थन करता हूं आपका। देश में कानून मजबूत हो, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, बिल्कुल मैं आपको समर्थन करता हूं। लेकिन साहब, देश के करोड़ों लोगों को अचानक कहिए कि अपना सबूत पेश करो और 1951 से करो, जरा कठिन मसला है। थोड़ा इसको नरम कीजिए, प्यार कीजिए। हम आपके हैं, देश आपका है, आप भी हम सब के हैं। अल्लाह हम सबको, सारे भारतवासियों को, मुसलमान भाई, हिंदू भाइयों को, भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, आपके सारे मंत्रियों को, सारे सांसद एमएलएस को, एक एक आदमी को अल्लाह अच्छी सेहत के साथ रखे, अच्छे जहन और अच्छी सद्बुद्धि के साथ रखे। हम सब एक दूसरे के लिए मानव सेवा और अच्छे कार्य करते रहें। यही मेरा संदेश, यही पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।